इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को क्या कहते हैं उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी। उसके अलावा हमने कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट्स भी देखेंगे, जैसे कि रेसिस्टर। तो आज हम देखने वाले एक न्यू कंपोनेंट, तो वो है यूनिट्स। तो यूनिट्स का मतलब क्या है? आपको यूनिट्स के रियल लाइफ में आपको यूनिट्स का यूज़ आया होगा या आपने किया भी होगा, तो आपको उसके इम्पोर्टेंट पता होने चाहिए। यूनिट्स एक इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट है। आगे हमने इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट की तरह से वोल्टेज और करंट का भी यूज़ किया था और एम्पियर का भी यूज़ किया था। तो यहाँ पे अब न्यू हम देखने वाले हैं यूनिट्स। यूनिट्स है वो किलो और मेगा में मेजरमेंट होता है। यूनिट्स का क्या, किलो और मेगा में मेजरमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो किलो मीन्स क्या होता है कि किलो एंड मेगा आर कॉमन इन रजिस्टर। जो किलो और मेगा यूनिट्स है एक कॉमन रजिस्टर के अंदर वो कॉमन है। उसके बाद है मिली, माइक्रो, नैनो एंड पाइको। ये क्या है, यूनिट्स के सब टॉपिक है। तो मिली यूनिट्स है, माइक्रो यूनिट्स है, नैनो यूनिट्स है एंड पाइको यूनिट्स है। कैन बी यूज अदर कंपोनेंट, वो अदर कंपोनेंट जो किलो और मेगा से एक अदर कंपोनेंट्स की तरह पे यूज। यहाँ पे उसका सबका मेजरमेंट दिया गया हो कि आपको किलो यूनिट्स में देखना है या मेगा यूनिट्स में आपको कैलकुलेशन करनी है या मिली यूनिट्स में करनी है, तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले है किलो। किलो को हम उसका सिंबल कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो किलो इज इक्वल टू क्या होता है कि 1000 यूनिट्स, मतलब कि 1 किलो। उसके बाद है मेगा यूनिट्स। तो मेगा यूनिट्स में क्या होता है, 10 लाख यूनिट्स इज इक्वल टू 1 मेगा यूनिट्स के बराबर होता है। 1 मिली यूनिट्स मतलब क्या होता है, 1/1000, तो वो क्या हो जाता है, 1 मिली यूनिट्स हो जाता है। उससे नीचे है माइक्रो। तो माइक्रो है वो अब देखने वाले हैं। तो ओहम्स लॉ देखेंगे। द अमाउंट ऑफ करंट इन अ सर्किट इज डिपेंड ऑन इट्स रेजिस्टेंस एंड अप्लाइड वोल्टेज। मतलब कि द अमाउंट ऑफ करंट, मतलब कि जो करंट का अमाउंट है वो सर्किट के अंदर कितना है वो हमें देखना हो, तो उसके अंदर रही रजिस्टर और अप्लाइड वोल्टेज के हम उसका जो करंट अमाउंट है वो हम देख सकते हैं। तो उसका उसने एक फॉर्मूला भी दिया गया है, उसको स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, I इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर। आई का मतलब क्या है, यहाँ पे करंट है, वी का मतलब वोल्टेज और आर का मतलब रजिस्टर। तो करंट हमें चाहिए, करंट अमाउंट चाहिए, तो इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, हमें वोल्टेज डिवाइड बाय रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने द अमाउंट ऑफ करंट, जो सर्किट के अंदर द अमाउंट ऑफ करंट है वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद उसने लिखा इफ यू नो एनी टू ऑफ फैक्टर। हमारे पास इन तीनों में से कोई दो फैक्टर हो तो भी हम थर्ड फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वी, आई और आर तीनों में से कोई दो भी हो तो हम तीसरा ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे उसने कुछ फॉर्मूला दिए गए जो हमें करंट ढूंढना है। हमारे पास वी और आर, वी मतलब वोल्टेज, आर मतलब रेजिस्टेंस। हमारे पास वोल्टेज भी है, रेजिस्टर है, बट हमें करंट ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे कि V डिवाइड बाय R कर देंगे, वोल्टेज को डिवाइड बाय रजिस्टर कर दे, तो जो भी हमें मिलेगा वो क्या होगा, हमारा एक करंट होगा। उसके बाद हमें वोल्टेज ढूंढना है। तो हमारे पास करंट भी है, रेजिस्टेंस भी है, बट हमें क्या ढूंढना है, वोल्टेज ढूंढना है। तो क्या करेंगे, I इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस करेंगे, तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। और रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हमें ढूंढना है। तो हमारे पास वोल्टेज भी है, करंट भी है, बट हमें क्या ढूंढना है, रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो वोल्टेज डिवाइड बाय क्या करेंगे, करंट करेंगे। तो जो चीज हमें मिलेगी या जो भी कुछ मिलेगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो ये है ओहम्स का लॉ। ओहम्स का लॉ क्या कहता है कि आपको द अमाउंट ऑफ करंट, जो आपको करंट का अमाउंट चाहिए कि सर्किट के अंदर कितना करंट है, तो आप उसको कैसे ढूंढ सकते हो, रजिस्टर और उसके अप्लाइड जो वोल्टेज है उसके जरिए से आप करंट अमाउंट दे सकते हो। तो ये हो गया हमारा ओहम्स का लॉ। तो आगे हमने देखा था यूनिट्स के बारे में, उसके बाद हमने देखा ओहम्स लॉ के बारे में। अब हम देखने वाले हैं पावर। तो पावर का मतलब क्या होता है, पावर हम कैसे यूज कर सकते हैं, पावर के फॉर्मूला कौन कौन से हैं, तो अब हम देखने वाले हैं उसको डिटेल में। द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज द वॉट। द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जो इलेक्ट्रिकल पावर के यूनिट है उसको क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। पावर इज हाउ मच वर्क इन डन ओवर टाइम, मतलब कि आपने पर्टिकुलर समय के अंदर कितना वर्क किया है वो क्या है, वन टाइप ऑफ पावर है। क्या बताता है, आपका एक पावर दिखाता है। 1 वॉट ऑफ पावर इज इक्वल टू द वर्क डन इज 1 सेकेंड। मतलब कि आपको 1 वॉट पावर आपको कंप्लीटली काउंट करना है, तो आपने 1 सेकंड के अंदर कितना वर्क किया हुआ है
वो दोनों सेम इक्वल रहेंगे। तो ये हो गया वोट, हम कैसे 1 वोट पावर हम कैसे काउंट कर सकते हैं। इसके अंदर हमने फॉर्मूला भी दिया गया है, पावर इन वोट। पावर इन वोट हमें जो चाहिए तो हम कैसे उसको ढूंढ सकते हैं, तो हमारे पास जो वोल्ट थे उन उससे हम मल्टीप्लाई एम्पियर करते हैं तो वो हमें क्या मिलेगा, पावर इन वोट्स। उसके बाद कई सारे फॉर्मूला दिए गए हैं तो अलग अलग पावर को हमें फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला हमने देखा कि पावर इन वोट्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पियर करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा, पावर इन वोट। अब देखते हैं P इज इक्वल टू V इंटू आई, मतलब का V मतलब क्या हो गया, वोल्ट, आई का मतलब क्या हो गया, करंट। तो हमें पावर चाहिए तो वोल्ट इंटू करंट करने से हमें क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा है कि हमारे पास वोल्ट नहीं है तो भी हमें पावर चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास वोल्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर मतलब जो करंट का स्क्वायर करेंगे उनसे इंटू क्या करेंगे, आर। आर मतलब रेजिस्टेंस, तो वो हमें एक वन टाइप ऑफ क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, मतलब कि हमारे पास करंट नहीं है बट हमारे पास वोल्ट और रेजिस्टेंस है तो हमें पावर चाहिए, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, वोल्टेज स्क्वायर को आर से डिवाइड कर देंगे, रजिस्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। तो ये हमने देखा पावर। पावर का मतलब क्या होता है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पावर इज द वॉट, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक पावर के जो यूनिट होते हैं उसको क्या बोल सकते हैं, वॉट भी बोल सकते हैं। और पावर का मतलब हम स्पेसिफिक देखने चाहे तो आपने 1 सेकंड में कितना काम किया है या आपने पर्टिकुलर टाइम में कितना काम किया है उसको आप क्या बोल सकते हो, पावर भी बोल सकते हो। तो ये हो गया हमारा पावर। आगे हमने देखा ओम्स लॉ और यूनिट। तो ओम्स लॉ के अंदर क्या था कि हमें कोई द अमाउंट ऑफ करंट चाहिए था, इन सर्किट के अंदर जो अमाउंट ऑफ करंट है तो हम कैसे ले सकते हैं, तो वो क्या कह रहा था, ओम्स लॉ कह रहा था। अब हम देखने वाले हैं आगे का जो कंपोनेंट्स है वो कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को हम कैसे यूज करते हैं, किसको कैपेसिटर कहते हैं, उसको हम डिटेल में देखेंगे कैपेसिटर के अंदर। तो कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी, मतलब कि जो कैपेसिटर है वो क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को स्टोर करता है अपने अंदर। तो ये कैपेसिटर है वो सर्किट के अंदर ही लगा हुआ होता है, जो उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो जब मूव होते हैं तब वहां से क्या करता है कि स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज मेजर इन फेरेड्स, मतलब कि जो कैपेसिटर है वो किसके अंदर मेजर होता है, फेरेड्स के अंदर। किसके अंदर, फेरेड्स के अंदर। द स्मॉल कैपेसिटर यूजुअली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स आर ओपन मेजर इन माइक्रोफेरेड्स एंड नैनोफेरेड्स, मतलब कि जो छोटे कैपेसिटर्स होते हैं, दो टाइप्स के कैपेसिटर, एक तो बहुत बड़े कैपेसिटर भी होते हैं, एक छोटे भी कैपेसिटर होते हैं। बहुत बड़े कैपेसिटर क्या काम करते हैं कि उसको हम मेजर करना है तो फ्रेड्स के अंदर ही मेजर। सम कैपेसिटर आर पोलाइज नोट द डिफरेंट लेंथ टर्मिनल ऑन वन ऑफ द कैपेसिटर, मतलब कि ये क्या कहना चाहता है कि जो कैपेसिटर की एनर्जी पावर है वो कैसे हम मेजर कर सकते हैं कि किस कैपेसिटर में अंदर कितना पावर रहेगा, कितना ज्यादा रहेगा, तो वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है कि जितनी लेंथ लंबी उतना स्टोर एनर्जी ज्यादा होगा, तो वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है। अब हम देखने वाले हैं पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर। अब हम क्या देखने वाले हैं, पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की पोलैरिटी क्या है वो हम देखने वाले हैं। द शॉर्टनर टर्मिनल गोज वन द नेगेटिव स्लाइड, मतलब कि जो ये कैपेसिटर है उसके अंदर भी एक नेगेटिव और पॉजिटिव बोलते हैं। नेगेटिव को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, और पॉजिटिव तो बोलते हैं एनोड। तो द शॉर्टनर टर्मिनल लेंथ जो है यहाँ पे एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। तो ये शॉर्ट है वो क्या करता है, जो नेगेटिव साइड है वो उसको शॉर्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स आपको दिखाए गए हैं। पहला है कि हमें सिंगल कैसे ज्वाइंट करना है, दूसरा टाइप्स है कि हमें वर्टिकल टाइप्स कैसे ज्वाइंट करना है। यहाँ पे दूसरे दो टाइप्स दिखे गए, एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पे दोनों माइनस, तो हमें कैसे ज्वाइंट करना है। तो ये हो गया पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर। उसके बाद हम देखेंगे डायोड्स। तो डायोड्स का मतलब क्या होता है, हम रियल लाइफ में उसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। तो डायोड्स इज अ वन वे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि हमें कोई सर्किट के अंदर एक वे में कोई वैल्यू या कोई इलेक्ट्रॉन्स
या इलेक्ट्रिसिटी भेजनी हो तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, डायोड्स का यूज सकते हैं। इट इज अ component with an SM मैट्रिक्स ट्रांसफर कैरेक्टरिस्ट, मतलब कि वो क्या है, एक मैट्रिक्स ट्रांसफर कैरेक्टरिस्ट है। ये डायोड्स क्या होते हैं, एक मैट्रिक्स ट्रांसफर कैरेक्टरिस्ट होते हैं। उसके बाद क्या है कि अ डायोड्स हैज अ लो रेजिस्टेंट इन वन डायरेक्शन, जो हम कोई वन डायरेक्शन के अंदर कोई चीज या कोई इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है, तो डायोड्स वन टाइप्स ऑफ क्या है, रेजिस्टेंस ही है। तो उसके अंदर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो लो, मतलब कि जीरो स्टोर होती है। एंड हाई रेजिस्टेंट इन द अदर वे, मतलब कि आप अदर डायरेक्शन के अंदर, यहाँ पे वन डायरेक्शन के अंदर भेजोगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू जीरो रहेगी। बट आप अदर डायरेक्शन के अंदर आप जब भेजते हो इलेक्ट्रिसिटी या डायोड्स को, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगी, मतलब कि इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा डायोड्स। डायोड्स के यहाँ पे आपको टाइप्स दिख रहे हैं, ये रियल लाइफ में कैसा दिखता है, तो ये है डायोड्स। उसके जो वन वे है यहाँ पे दिखाया गया है डायोड्स कैसे काम करता है। तो ये कोई वन में जिस साइड भी यहाँ पे एरा है वहां पे ही वो वन वे भी इलेक्ट्रिसिटी को भेजेगा। तो डायोड्स विल प्रोटेक्ट योर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि हम डायोड्स का यूज कहाँ पे कर सकते हैं, जहां पे हमको इलेक्ट्रिसिटी का प्रोटेक्ट करना है वहां पे हम डायोड्स का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डायोड्स। अब उसके बाद हम डायोड्स को डीप में देखने वाले हैं। तो डायोड्स सर्किट प्रोटेक्शन, तो ये हम देखने वाले हैं तो वो कैसे वर्कआउट करता है, उसके बाद हम देखने वाले हैं। इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इफ द पोलैरिटी इज रॉन्ग यू कैन फ्राई योर कंपोनेंट, मतलब कि आगे हमने देखा कि अदर डायरेक्शन के अंदर चला गया, मतलब कि रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर चला गया तो वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा, मतलब वो नहीं चलेगा। तो ये क्या हो गया, सर्किट प्रोटेक्शन, डायोड सर्किट प्रोटेक्शन हो गया। उसके अंदर यहाँ पे आपको दिखाया गया है टाइप्स, किसको एनोड बोलते हैं, किसको कैथोड। जो प्लस होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड, और जो माइनस होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। तो प्लस से लेके वो एक वन टाइप ही जाएगा, वन वे में ही जाएगा माइनस तक। तो ये क्या हो गया, एक डायरेक्शन हो गया उसका। यहाँ पे उसको दो टाइप्स दिए गए, डायोड्स है अब ऑन द कैथोड नेगेटिव साइड, मतलब कि डायोड्स क्या आ जाता है, प्लस से लेके माइनस तक जाता है। तो ये उसका वे है। तो ये हमने देखा डायोड्स। डायोड्स का मतलब क्या होता है कि वन वे के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी भेजनी हो तो उसको वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, हम डायोड्स का यूज कर सकते हैं। डायोड्स को हम सही जगह पर यूज करेंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी, मतलब कि वन वे में यूज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। या अदर वे में यूज करेंगे या गलत वे में यूज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, मतलब कि हाई हो जाएगी। तो ये हमने देखा डायोड्स। डायोड्स के जो एनोड और कैथोड थे उसको भी हमने देखा। उसके बाद हम देखेंगे एलईडी। तो हम सर्किट के अंदर एलईडी को कैसे यूज करते हैं, तो एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एम्बिटिक डायोड्स। एलईडी का मतलब क्या है, लाइट्स एम्बिटिक डायोड्स। और लाइट एम्बिटिक डायोड्स मतलब कि एलईडी इज अ सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स। वो क्या है, एक सेमीकंडक्टर लाइट स्टोर है। वो क्या है, एक सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स है। मतलब कि कंडक्टर हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर मीन्स छोटा कंडक्टर को हमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है सर्किट के अंदर, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। तो वहां पे हम एलईडी लाइट का भी यूज कर सकते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू द डायोड, मतलब कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तब डायोड क्या होगा, थ्रो होगा, तब डायोड के पर थ्रो होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तब डायोड पे थ्रो होगी। तो इट्स इमिट्स लाइट, मतलब कि वो जब लाइट होगी वो एलईडी के अंदर लाइट होगी। यहाँ पे आपको पूरा दिया गया है उसके भी कैसे उसको एलईडी किसको कहते हैं, यहाँ पे रियल लाइफ का एग्जांपल भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे उसको कैसे वर्कआउट करते हैं ये भी दिया गया है। एक होता है उसके अंदर एनोड और कैथोड, एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है। तो उसके अंदर ये वाला है जो लंबा है, जो उसकी लेंथ लंबी है वो क्या होता है, एनोड होता है, और जो इसकी लेंथ छोटी है उसको कैथोड होता है। तो पहले क्या आ जाएगा कि हम जो ये कनेक्टर है, मतलब कि जो कंडक्टर है उसको हम चिप, मतलब कि सर्किट के अंदर लगाएंगे तो यहाँ से सबसे पहले भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, प्लस में जाएगी, उसके बाद माइनस में जाएगी, तब लाइट होगी। तो ये हमारी हो गई एलईडी। उसके बाद है हमने वेरिएबल रेसिस्टर, और उसको दूसरा भी बोल सकते हैं प्रोटेंटोमीटर।
अ पोटेंटोमीटर इज वेरिएबल रेसिस्टर, मतलब कि ये पोटेंटोमीटर है, वेरिएबल रेसिस्टर उसको कह सकते हैं। एज यू मैन्युअली टर्न एंड डायल, मतलब कि आप इसको मैन्युअली चेंज कर सकते हो, रेसिस्टेंट को मैन्युअली चेंज कर सकते हो। आपको जब उसको रेसिस्टेंट हटाना हो तब हटा भी सकते हो और लगाना हो तब लगा भी सकते हो। तो ये मैन्युअली सब आप कर सकते हो। यहाँ पे उसको इमेज दी गई है तो यहाँ पे उसको ऊपर से ही हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे अपने आप ही वो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो चेंज होता रहेगा, यहाँ पे उसको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे फिक्स वैल्यू है पहले, उसके बाद हम चेंज कर कर उसको चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। जिगजैग लाइन है उसको भी हम चेंज कर सकते, उसके फ्लो को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल रजिस्टर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है? ट्रांजिस्टर मतलब एक स्विच होगी, वन टाइप ऑफ क्या होगी, स्विच। हम डिटेल में देखते हैं। ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, मतलब कि हमने आगे देखा एलईडी देखा, वेरिएबल रेजिस्टर देखा, तो उसके अंदर ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर। तो एलईडी है तो वो क्या हो गया, एक सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का मतलब हमने समझा कि हमें क्या करना है कि जो फ्लो है उसको कनेक्ट करना है, उसके लिए हम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। तो ट्रांजिस्टर भी वन टाइप ऑफ क्या है, सेमीकंडक्टर ही डिवाइस है, यूज टू एम्प्लाई एंड स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड इलेक्ट्रॉनिक पावर। मतलब कि हमें जब इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पावर होते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर होता है, उसको चेंज करने के लिए हम एक स्विच की तरह पे यहाँ पे यूज कर सकते हैं ट्रांजिस्टर का। दिस इज अवर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, मतलब कि ये क्या है, हमारी वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। जो हमें कभी भी ऐसा लगे कि ये इलेक्ट्रिकल पावर हमें चेंज करनी है तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या मैन्युअली उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये थी ट्रांजिस्टर। अब वो ट्रांजिस्टर रियल लाइफ में वर्क कैसे करता है वो हमें कुछ डीप में देखना है। हाउ अ ट्रांजिस्टर वर्क्स, अ वोल्टेज और करंट अप्लाइड टू वन पेयर ऑफ द ट्रांजिस्टर, मतलब कि जो वोल्टेज है और करंट है हम उसको हम वन ट्रांजिस्टर के अंदर ही अप्लाई कर देंगे। तो टर्मिनल चेंज द करंट थ्रो अनदर पेयर ऑफ टर्मिनल, मतलब कि जो टर्मिनल है वो हम एक साथ ही वोल्टेज और करंट को अप्लाई करेंगे तो टर्मिनल अपने आप ही वो चेंज कर देगा उसका फ्लो, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो अपने आप ही चेंज कर देगा। अ ट्रांजिस्टर इज कंपोज्ड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, मतलब हमने आगे भी देखा, आगे की स्लाइड में भी देखा कि जो ट्रांजिस्टर है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है या डिवाइस है विथ अ लेटेस्ट थ्री टर्मिनल, वो थ्री टर्मिनल के अंदर काम करता है। थ्री टर्मिनल मतलब क्या है कि हमें उसका आगे जो ये तीन चिप है तो उसको क्या बोलते हैं, थ्री टर्मिनल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इसको थ्री टर्मिनल बोलते हैं। तो ये थ्री टर्मिनल के अंदर काम कर रहा है। यहाँ पे कुछ चार्ट भी दिया गया है, तो वो थ्री टर्मिनल कौन कौन से है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर है वो थ्री पिंस फॉर दिस ट्रांजिस्टर। पहला होता है वो क्या होता है, कलेक्टर, जो पहली पिन होती है उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। दूसरी होती है उसको एमिटायर, तीसरी होती है उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो पहली वो कलेक्शन है, दूसरी वो एमिटायर हो और तीसरी वो बेस है। तो यहाँ से ऊपर से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको बेस की तरफ या एमिटायर की तरफ भेजने का काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं एनपीएन। और यहाँ से ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी आती है तो पहले एमिटर्स को मिलती है, उसके बाद बेस और किसको मिलती है, कलेक्टर्स को मिलती है, तो इसको पीएनपी बोलते हैं। इस दोनों को बीच का डिफरेंस यही है कि ऊपर से पहले पीएनपी के अंदर इमिटर्स को आती है और एनपीएन के अंदर कलेक्टर्स को आती है। तो ये उसका वर्क देखा हमने कि वन टाइप हमने एक ही साथ दोनों की पेयर को, किस दोनों की पेयर को, वोल्टेज और करंट दोनों की पेयर को एक साथ ही ट्रांजिस्टर के अंदर अप्लाई किया तो अपने आप ही अपना फ्लो चेंज कर देगा, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो चेंज कर देगा। और उसके अंदर तीन पिंस होती है, उसके अंदर तीन टर्मिनल्स भी उसको कह सकते हो। पहला है कलेक्टर, एमिटर्स और बेस। तो ये हमने देखा वर्क ऑफ ट्रांजिस्टर। अब हम आगे देखेंगे टर्मिनोलॉजी। जो हमने आगे देखा कि उसको टर्मिनल भी कह सकते हैं, अब उसका वर्क देखेंगे टर्मिनोलॉजी। तो उसके अंदर है बीजेटी वर्सेस एफईटी। बीजेपी का मतलब क्या है, बिपोलार जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसको क्या बोलते हैं, बिपोलार जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसका यूजफुल क्या है कि वो एम्पलीफायर है, मतलब कि वो कलेक्टर, एमिटर और बेस के अंदर काम करता है। और जो एफईटी है उसका मतलब क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर,
मतलब कि वो उसका यूजफुल क्या है, मोटर ड्राइवर है। वो मोटर ड्राइवर मतलब सोर्स, ड्रेन और गेट के अंदर काम करता है। तो ये दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, बीजेटी एंड एफ ई टी। तो ये हो गई अलग अलग टर्मिनोलॉजी। उसके बाद है यहाँ पे एनपीएन, हमने आगे भी देखा था। तो एनपीएन का मतलब क्या होता है, नॉट पॉइंटिंग इन। और पीएनपी का मतलब क्या होता है, पॉइंट इन परमानेंटली। मतलब कि एनपीएन वर्सेस पीएनपी इज हाउ टू सेमीकंडक्ट आर लेयर। ये दोनों अलग अलग सेमीकंडक्ट लेयर है। उसके अंदर क्या है कि हमने उसका फुल फॉर्म देखा, तो इसको हम ज़्यादा डिप में नहीं देखेंगे, बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एनपीएन का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, और पीएनपी का मतलब क्या होता है, और उसका ये दोनों चार्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा टर्मिनोलॉजी। आगे हम देखते हैं सिमेंटिक सिंबल। मतलब कि हमने जो देखे थे यहाँ पे कि एनपीएन पीएनपी कैसे काम करता है, उसके अंदर भी टर्मिनोलॉजी कैसे काम करती है वो हमने देखना है। तो यहाँ पे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी है वो किसको मिलेगी, इमिटर को, और उसके बाद किसको, बेस और कलेक्शन को मिलेगी। तो ये पीएनपी हो गया, बट कौन सा पीएनपी, बीजेटी पीएनपी। उसके बाद है एनपीएन। एनपीएन के अंदर पहले कलेक्शन को मिलेगी, फिर बी को मिलेगी, उसके बाद ई को मिलेगी। तो ये हो गया बीजीटी एनपीएन। उसके बाद ये तीसरी, उसको पी चैनल एफ ई टी है। तो उसके अंदर क्या है, एक एस होगा। एस क्या करेगा, एक दूसरे वे को भी भेजेगा और एक तीसरे को भी भेजेगा। तो एस के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी फायर होगी, उसके बाद जी को मिलेगा और उसके बाद डी को मिलेगा। और उसके अंदर यहाँ पे एन चैनल के अंदर क्या होगा कि पहले जी को मिलेगा, जी के बाद क्या मिलेगा, डी को मिलेगा, और एस को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो ये अलग अलग स्पिन, अलग अलग टर्मिनल है, उसको कैसे वर्कआउट करते हैं यहाँ पे ये सब आपको चार्ट दिखाया गया है। उसके बाद है न्यू टॉपिक और न्यू हमारा कंपोनेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो हमने आईसी के बारे में सुना है, बट उसको कैसे काम करते हैं, उसको कैसे दिखता है, उसको क्या बोल सकते हैं अदरवाइज ट्रांजिट इंटीग्रेटेड सर्किट को। तो यहाँ पे हम सबको डिटेल में देखना है। तो एन इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब कि आईसी इज अ सेट ऑफ ट्रांजिस्टर दैट इज द कंट्रोल ऑफ ब्रेन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसका ब्रेन मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी को आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का ब्रेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहां से सभी इंस्ट्रक्शन अलग अलग चीज को मिलेगी। तो सबसे पहले ये ब्रेन है जो आईसी है वही कंप्लीट होनी चाहिए, तो ही आपका जो सर्किट है कंप्लीट वर्कआउट करेगा। एन इनपुट इज रिसीव एंड आउटपुट इज सेंट आउट। मतलब कि वो अपना इनपुट भी लेता है और उसको आउटपुट भी देता है, उसका रिस्पॉन्स भी देता है, क्योंकि सर्किट को कैसे वर्क करना है उसका इनपुट भी करता है, रिसीव भी करता है और आउटपुट भी देता है। मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर आईसीएस कैन हैव बिलियंस ऑफ द ट्रांजिस्टर पर स्क्वायर इंच। मतलब कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट और कुछ नहीं है, क्या है कि वो ट्रांजिस्टर का एक ग्रुप है। क्या है, ग्रुप है। तो यहाँ पे दिखा है मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर आईसीएस। जो अब मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड सर्किट है वो क्या है कि बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, उसके अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगी हुई है एक स्क्वायर के अंदर। एक स्क्वायर के अंदर ही बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगी हुई है, किसके अंदर, माइक्रो प्रोसेसर आईसीएस के अंदर। तो ये है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब देखेंगे उनको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जो हमारा आईसी है उसके अंदर कैसे जो प्रिंटेड बॉक्स होता है उसका मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सब हमें देखना है। तो यहाँ पे पहला है कंपोनेंट्स आर अटैच टू प्रिंट सर्कल बोर्ड। यहाँ पे आपको साइड में एक सर्किट दी हुई, यहाँ पे अलग अलग जो भी प्रिंट किया गया है उसके अंदर क्या लगेंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स। जो हमने आगे देखे थे, ट्रांजिस्टर देखे थे, वेरिएबल्स देखे थे, वो सब यहाँ पे अटैच होगी। तो फ्रंट साइड ऑफ द बोर्ड विल हैव प्रिंट कंपोनेंट इंफॉर्मेशन। जो फ्रंट साइड होती है, जो बोर्ड की फ्रंट साइड होती है, वहां पे क्या होता है कि जो हमने अटैच करवाने हैं कंपोनेंट्स उसकी जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, सच एज रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, डायोड टाइप्स एंड पोलैरिटी। मतलब कि वहां कहाँ पे हमको रेजिस्टेंस सेट करना है, कहाँ पे रजिस्टर सेट करना है, कहाँ पे डायोड सेट करना है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर फ्रंट साइड के अंदर लिखी हुई होती है। उसके बाद है होल्स गोल ऑल द वे थ्रू द बोर्ड फ्रॉम वन साइड टू अदर। मतलब कि जो यहाँ पे होल्स होते हैं, मैनी
यहाँ पे होल्स होते हैं वो वन टू अदर साइड, मतलब कि उसकी बैक साइड पे जाते हैं और वहां से उसको अटैच करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मतलब कि उसका जो सर्किट का फ्रंट पेज था, मतलब का फ्रंट साइड था, वो यहाँ पे हो गया। तो उसके अंदर क्या क्या आता है कि फ्रंट साइड के अंदर हमें क्या क्या चीज लगानी है, उसकी इंफॉर्मेशन, क्या क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर अटैच करने हैं, उसकी इंफॉर्मेशन होती है और उसके होल्स भी होते हैं उसको अटैच करने के लिए। उसके बाद हमें देखनी है बैक सर्किट बोर्ड। जो हमने सर्किट देखी उसको बैक साइड हमें देखनी है। तो द बैक साइड ऑफ द बोर्ड विल हैव लाइंस इंडिकेट कनेक्शन बिटवीन कंपोनेंट। जो ब्लैक लाइंस है, जो बैक साइड है, उसके अंदर अदर लाइंस जुड़ी होती है। तो वो लाइंस क्या करती है, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से इंडिकेट करती है, कनेक्शन करती है। तो लाइंस ऑन द बैक आर सिमिलर वायर्स। जो बैक्स के अंदर लाइंस होती है वो सिमिलर वायर से बनी हुई होती है। उसके बाद है थिकर लाइंस डी नॉट मोर करंट मूविंग थ्रू, मतलब कि जो थिक लाइन है उसके अंदर हम मोर करंट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स पास कर सकते हैं, एक साथ ही मोर इलेक्ट्रॉन्स पास कर सकते हैं। उसके बाद है कंपोनेंट्स कनेक्ट द लाइंस, मतलब कि जो कंपोनेंट्स हम लगाने वाले हैं, जो अटैच करने वाले हैं, ये लाइन सब कंपोनेंट्स को क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो ये हमारी हो गई सर्किट की। सर्किट दिखने में कैसी होती है, उसका फ्रंट साइड कैसा होता है, बैक साइड कैसा होता है, उसको अटैच कैसे करते हैं, उसका होल का यूज कैसे करते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटली सर्किट। तो अब हमने यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, ये वाला कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके अंदर आपने आज हमने क्या क्या देखा, उसके अंदर आज हमने देखा कि यूनिट्स का मतलब क्या होता है, ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है, पावर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बाद कैपेसिटर का यूज क्या होता है, उसके बाद पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर कैसे काम करता है, उसके बाद डायोड्स देखा, डायोड्स के अंदर भी हमने डिटेल में देखा। उसके बाद एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड्स, वो भी देखा। उसके बाद वेरिएबल रजिस्टर देखा, उसका अदर कंपोनेंट ट्रांजिस्टर देखा, वो एक वन टाइप ऑफ स्विच की तरह काम करती है। उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर का वर्क देखा, उसकी थियरी देखी, टर्मिनोलॉजी देखा। उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड सर्किट देखी और लास्ट में हमने क्या देखा, सर्किट बोर्ड। तो आज का हमारे यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, असाइनमेंट के अंदर हमने जो आज पढ़ा है उसके अंदर यहाँ पे 3 क्वेश्चन किए गए हैं। पहला है व्हाट इज आईसी, दूसरा है फुल फॉर्म ऑफ एलईडी और तीसरा है व्हाट इज ओम्स लॉ। तो आपको अभी लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ही ये आपको सबमिट करवाने होंगे।